हरिओम। हम खड़े हैं संत श्री आसाराम जी आश्रम साबरमती अहमदाबाद में। अहमदाबाद का जो आश्रम है ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये आश्रम बापूजी ने अपनी तपस्या से इसको सींच करके बनाया हुआ है। ये आश्रम 1972 से बना हुआ है और इसी आश्रम के द्वारा पूरे देश भर में अनेक प्रकार के सेवा प्रवृत्तियां कार्य लगभग 55 से 60 वर्षों से लगातार चले आ रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों से अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस आश्रम को लेकर के एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है कि जो है आश्रम ने कब्जा किया हुआ है और सरकार की ज़मीन जो है आश्रम ने घेरी हुई है, कि जो सरासर बिल्कुल झूठ है। ये जो संत श्री आसाराम जी आश्रम जो है हमारा यहाँ अहमदाबाद का, ये मुंबई सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के अंतर्गत रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये इसके पूरे दस्तावेज है। जो भी दस्तावेज है समय समय पर उसको रिन्यू करवाया जाता है। तो ट्रस्ट की जो भी धार्मिक और सामाजिक सेवा प्रवृत्तियाँ जो यहाँ चलती है, तो इस ज़मीन में 1980 में, फिर 1992 में, फिर 1997 में और 1999 के 4 आदेशों के द्वारा गुजरात सरकार ने हमको जो है 39,094 जो ज़मीन आवंटित की है, जिसका पूरा सदुपयोग ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अब तक किया जा रहा है। ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि यहाँ पर जो है व्यवसायीकरण होता है। बताइए, यहाँ से जो है देश भर में 17,000 बाल संस्कार केंद्र चलते हैं। 40 से 50 जो है गौशालाएं चल रही है पूरे देश भर में, और 40 से 50 गुरुकुल, ऐसे गुरुकुल आदिवासी क्षेत्रों में चल रहे हैं जहां पर निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया जाता है। दूर सुदूर जहां जंगलों में आज लोग रहते, जहां उनको खाने को जो है भोजन पर्याप्त नहीं मिल पाता है, ना वहां बिजली है ना वहां पानी है, ऐसी जगहों पर जाकर के इस आश्रम के द्वारा सेवा प्रवृत्तियाँ की जाती है। लगातार संत श्री आसाराम जी बापू जी के द्वारा यहाँ पर सत्संग आयोजन होता है, जिससे करोड़ों जो देश भर के जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी आस्था जुड़ी हुई है, जिन्होंने यहाँ आकर के अपने पूरे जीवन को परिवर्तित किया है। किसी का यहाँ पे मांस छूट गया, किसी की बीड़ी, किसी की सिगरेट, किसी की शराब, किसी की तंबाकू, है ना, पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। ऐसी सेवा प्रवृत्तियाँ लगभग 50-55 वर्षों से इस आश्रम के द्वारा चलाई जा रही है और ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि हमने यहाँ पे ज़मीन जो है सरकार की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। आप बताइए ना, सरकार के द्वारा जब 4 बार इस आश्रम की नपती हुई है, तो तब भी कोई ऐसे संज्ञान में अचानक ऐसा क्या हो गया कि भाई 2025-26 में आप कह रहे हो कि आश्रम की जो ज़मीन दबाई हुई है। ये सरासर झूठ है। सरकार के जो भी नियम कायदे हैं, उस नियम कायदे के अनुसार सरकार के जो भी उस समय जो रेट थे, उस रेट को देखते हुए हमने पैसा भरा हुआ है और वो ज़मीन सरकार के द्वारा दी जाती है। जगह जगह धार्मिक चीज़ों को, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के लिए दी जाती है। तो हमने किसी भी चीज़ का उल्लंघन शर्तों का नहीं किया है, पर शर्त का उल्लंघन के बहाने और यहाँ पर ऐसी अफवाह फैलाना कि इतने एकड़ ज़मीन इन्होंने कब्जा कर ली है। यहाँ सदाशिव आश्रम है, बाजू में एक और आश्रम, इन तीनों आश्रमों को अचानक नोटिस भेज दिया जाता है सिर्फ इस आधार पे कि आपने शर्त का उल्लंघन कर दिया। भाई शर्त का उल्लंघन किया तो हमारे 4 बार जब आपने ज़मीन की पैमाइश करी, तब आपने नोटिस दिया कि हमने कौन सी शर्त का उल्लंघन किया है। पर हमारे पास तो जहाँ शुरू से लेकर के अब कोई एक आश्रम थोड़ी ना, हमारे यहाँ से 450 आश्रम जो है उनकी सेवा प्रवृत्तियाँ चलती है और हर जगह हम नियम कानूनों का जो है पालन करते हैं। पूरे देश भर में हमारे जितने भी करोड़ों साधक हैं बापू जी के, उन सब साधकों का ये प्रमुख आश्रम है। जैसे सिख धर्मों को मानने वाले, उनके लिए जो है अमृतसर का जो गुरुद्वारा, गुरुद्वारा तो हर शहर में मिल जाएगा, लेकिन उनके लिए उनका मुख्य धाम है। मुसलमान वहाँ मक्का मदीना जो जाते हैं हज करने के लिए, उनके लिए वो मायने रखता है, उनकी आस्था वहाँ जुड़ी हुई है। जैसे राम जी की हम अयोध्या प्रमुख स्थान मानते हैं, जैसे कृष्ण जी के लिए हम मथुरा में जहाँ जन्म हुआ उसको प्रमुख स्थान मानते हैं, ऐसे हम सब जो करोड़ों साधक देश भर में, हम सब की आस्था का केंद्र ये संत श्री आसाराम जी आश्रम साबरमती मोटेरा हमारा ये प्रमुख आश्रम है। सरकार ये कहती है कि कहीं और चले जाइए, किसी और जगह आश्रम बना लीजिए, भूमि के बदले भूमि दी जा सकती है। बात भूमि की नहीं है। यहाँ जो आश्रम है ये साबरमती के तट पर आश्रम है। जावल ऋषि की ये तपस्थली रही है। जब ये आश्रम का निर्माण हो रहा था, यहाँ हजारों टन जो है हवन की राख निकली, जो पूरे आश्रम में छिड़काव किया गया है
और यहाँ पर 50 से 55 वर्षों से सतत ध्यानियों शिविर लगते गए। लोग यहाँ आकर के जप किए हैं, ध्यान किए हैं, सुमरन किए हैं। एक हमारे लिए ये तीर्थ है, हमारे बापूजी का जो है ये प्रमुख आश्रम है। हम इसको खाली ज़मीन का टुकड़ा नहीं मानते हैं। अरे खेल के लिए कहीं भी बनाया जा सकता है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, पर इसी को क्यों टारगेट किया जा रहा? हम कई बार देखते हैं सड़क पर जा रहे हैं तो एक कोई वृक्ष है उसको भी नहीं काटा जाता, नियम है। कहीं किसी का कोई आस्था, किसी की जोड़ी किसी मंदिर से कोई मस्जिद होती उसको भी नहीं तोड़ा जाता। फिर आश्रम को तोड़ने की बात बीच में कहाँ से आ गई? संत श्री आशाराम जी बापूजी 50 वर्षों से 55 वर्षों से ये भारत को, राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए तो कार्य कर रहे हैं। हम कब नहीं चाहेंगे कि यहाँ ओलंपिक ना हो। मेरे भारत हो मेरे देश, मैं तुझे फिर से विश्व गुरु देखना चाहता हूँ। ओम 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 ओम। और ये मेरा सपना केवल नेताओं जैसा भाषण नहीं, बिल्कुल सफल होके ही रहेगा। ऐसा नहीं कि चलो ये काम करते करते हम मर जाएंगे, दूसरा जन्म लेके आएंगे अथवा सूक्ष्म शरीर से भारत को ऐसा बनाएंगे। नहीं, इसी शरीर से, इन्हीं आंखों से भारत को फिर से हम चमकता देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। बापूजी के आश्रम में जो सेवा प्रवृत्तियां चल रही है, तो ये राष्ट्र निर्माण की बात नहीं चल रही है। आश्रम के लिए अलग रूल बने हैं और स्टेडियम के लिए अलग रूल बने हैं। ये कहा जाता है कि जो भी ज़मीन आवंटित की गई है वो एक सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, सामाजिक सेवा कार्य और उसके लिए की गई है। तो आश्रम में तो सामाजिक ही कार्य हो रहे हैं, चैरिटेबल ही कार्य हो रहे हैं। भाई आश्रम के पास स्थित जो क्रिकेट स्टेडियम को जो ज़मीन दी गई है ना, वो कहते हैं कि भाई आपने शर्त भंग की गई है। तो ये जो स्टेडियम को देखा जाए और आश्रम को देखा जाए तो स्टेडियम के लिए भी तो कुछ गाइडलाइन सरकार ने दी थी। उसने भी ज़मीन की जो है शर्तों में स्पष्ट उल्लेख है कि इस जगह का उपयोग खेलकूद के अलावा अन्य कोई नफाकारक प्रवृत्तियों के लिए नहीं कर सकते। लेकिन आज सबको पता है गुजरात में कि इस जगह पर जो है रामाडा होटल चल रहा है, तरह तरह की यहाँ पार्टी चलती है और इससे करोड़ों रुपए जो है कमाए जाते हैं। परंतु सामाजिक हित के लिए निस्वार्थ भाव से की जाने वाली जो निःशुल्क और नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर चलाए जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं, यहाँ पर दवाखाना चलता है, कितने सारे यहाँ मरीज आते हैं, वो ठीक हो जाए हैं। भारतीय संस्कृति का जो प्रचार प्रसार है सत्य साहित्यों के माध्यम से, उसके द्वारा देश भर में धर्म और संस्कृति का प्रचार जो है वो ये सेवाएं चल रही है। इनको ये नफाकारक लग रही है। विकास की परिभाषा क्या है? आज भौतिकता के आधार पर विकास की परिभाषा लोग समझ लेते हैं। अच्छी सड़कें बन गई है, ठीक है, अच्छे मकान बन गए हैं, ठीक है, और लाइट की व्यवस्था हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई है, एंड्रॉयड फ़ोन आ गए हैं, टीवी आ गई, थिएटर बन गए। ये विकास, इसको विकास बोलते हैं, विकास नहीं, ये विनाश के साधन हैं। आज से 50 साल पहले इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी जितना शांति से, प्रेम से भाईचारा था और सभी लोग आराम से रहते थे। आज सबके घर में लोग बोलते हैं ना कि आज घर में सोफ़ा सेट है, डायमंड सेट है, एसी कार है, एसी प्लेट है, और कितने सारे सेट होते, माइंड सबका अपसेट है। क्यों? कि वास्तव में भीतरी जो आंतरिक विकास होना चाहिए वो विकास तो हुआ नहीं। और आंतरिक विकास कैसे होता है? हमने तो सुना है महापुरुषों के द्वारा कि सत्संग जीवन में अगर सत्संग नहीं है, सतराहा नहीं है, सन्मार्ग नहीं है, तो व्यक्ति कितना भी विकास कर ले। आज जो है वर्ल्ड वार की तरफ जो है विश्व कगार पर खड़ा हुआ है और युद्ध चल रहे हैं, तो इसको विकास कहेंगे कि विनाश कहेंगे? है ना, जो भी साधन जुटाएं ये विनाश के साधन है। आज एक दूसरा देश एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, अमेरिका का युद्ध चल रहा है ईरान से, तो इसको विकास कहेंगे? इस देश में एक परंपरा रही है, गुरु शिष्य की परंपरा। भगवान श्री रामचंद्र जी वो शासन करते थे, तो उनके दरबार में वशिष्ठ जी जैसे धर्मगुरु होते थे, उनके मार्गदर्शन में सुशासन चलता था कि जो प्रजा है वो प्रजा को दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, कि राम जी के राज्य में जो भी प्रजाजन रहती है उनको किसी भी प्रकार की दैहिक मतलब शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक और दैविक किसी प्रकार का कोई उनको तकलीफ ना हो,
ये विकास इसको बोलते हैं। और ये सुशासन कब होता है कि जब जीवन में कोई मार्गदर्शक हो। राजा जनक, उनके गुरु अष्टावक्र जी थे। संत श्री आसाराम जी बापू जी के सत्संग में आने वाले जो करोड़ों करोड़ों युवान हैं, युवक हैं, बड़े लोग हैं, तो किसी की शराब छूट गई। उसने अगर दीक्षा ले ली और उसने अपने जीवन में सत्संग को धारण कर लिया तो वो शराब पीना छोड़ देता है, बीड़ी पीना छोड़ देता है, सिगरेट पीना छोड़ देता है। सरकार कितनी भी पाबंदी लगाए, कितने भी कानून बना दे, लेकिन आए दिन नए नए कानून बनते, लेकिन के कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो वास्तव में जो विकास होता है वो भीतर के रूपांतरण से होता है, भीतर के परिवर्तन से होता है। और भीतर का रूपांतरण बाह्य साधनों से नहीं होता है, बल्कि सत्संग के द्वारा महापुरुषों के सानिध्य में आकर के और अपनी चेतना से जुड़ करके उस चेतना का विस्तार और उसका विकास करना, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। आज भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए, भारत की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए समय समय पर कभी किसी संत को टारगेट किया जा रहा है, कभी किसी संत को टारगेट किया जाता है। तो ये हम कब तक होते रहेगा, कब तक देखते रहेंगे? आज इसके साथ, कल उसके साथ, कल उसके साथ पिक्चरें बन रही है, मूवी बन रही है, वेब सीरीज बन रही है। तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सनातन हिंदू धर्म और सनातन धर्म के बारे में ही क्यों? तो ये संत समाज एकत्रित होकर के इस बात का विरोध क्यों नहीं करता? इस बात के लिए बात को संज्ञान में क्यों नहीं लेता? आज अगर संत समाज एकजुट होता, एकत्रित होता, तो ऐसी नौबत नहीं आती कि आज एक संत पर आरोप लगा, कल दूसरे संत पे आरोप लगा, परसों तीसरे संत पे आरोप लगा, ठीक है, और मीडिया ट्रायल हो गया और विदेशी फंडिंग होकर के ऐसे संतों के जीवन को, चरित्र को खराब करके एक समाज के अंदर एक ऐसी धारणा पैदा की जाती है, संत और समाज के बीच में एक ऐसी खाई खोदी जाती है श्रद्धा की। तो हमारा युवा वर्ग कहाँ जाएगा? हमारा समाज कहाँ जाएगा? उसको शांति चाहिए, उसको प्रेम चाहिए, सत्संग चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा? संतों की छवि तो ऐसे बना रहे हैं। लोगों से हम बात करते हैं तो बोलते हैं भैया ये तो सनातन की सरकार है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, पर सनातन की सरकार में ही ऐसा हो रहा है, तो सोचने पे मजबूर किया जा रहा है। मेरी तो सभी से करबद्ध प्रार्थना है, सब संत समाज एकजुट होकर के जहाँ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ सबको उठानी चाहिए। सनातन संस्कृति के लिए सबको बुलंद आवाज़ करनी चाहिए। हरिओम।